फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 27 चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a n प्लस वन प्लस बी n प्लस वन अपॉन में a n प्लस बी n मे बी द जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। यानी कि हमने इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये जियोमेट्रिक मीन के इक्वल है बिटवीन a एंड b। तो हमें फाइंड क्या हुआ है, a n प्लस वन प्लस बी n प्लस वन अपॉन के अंदर a n प्लस बी n, ये हमें इक्वल दिया हुआ है जियोमेट्रिक मीन gm के इक्वल। तो सबसे पहले देखिए gm होता क्या है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन। मान लीजिए आपके पास तीन रेशियो है, तीन टर्म है a b और c, इनके हमने रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, b अपॉन में a, और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, c अपॉन में b। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b स्केयर, b का b स्केयर इज इक्वल टू ए सी। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट ए सी। ये स्केयर था, इस साइड जाके रूट बन गया, तो ये वैल्यू होती है हमारे पास जियोमेट्रिक मीन की। यानी कि जीएम क्या होता है, रूट ए अपॉन सी या ए बी। तो हम लिखते हैं हम क्वेश्चन ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन अपॉन में ए एन प्लस बी एन। तो इस जीएम को मैं लिख सकता हूँ, जीएम की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है रूट ए बी। अब इसको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को। पहले ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर n और a की पावर a, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, फिर से वही टर्म बन जाएंगे हमारे पास प्लस के अंदर। इसको भी सेम लिख सकता हूँ b की पावर n मल्टी में b की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे फिर से वही टर्म बन जाएगी हमारे पास। इसको सेम लिखना है a की पावर n और b की पावर n इक्वल में है हमारे पास। इस रूट का मतलब होता है हाफ। इस ए बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। जो ये रूट होता है हमारे पास, इसकी मतलब होता है हाफ। जैसे रूट 5 के अंदर है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ हाफ के अंदर। तो इस रूट को मैंने लिख दिया 1/2। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई इससे करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको भी मैं ब्रेक करके लिख देता हूँ, a की पावर n, a की पावर a प्लस b की पावर n इंटू b की पावर 1। इसको मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ a की पावर हाफ इंटू में b की पावर हाफ। अलग अलग करके सेपरेट करके लिख दिया इनको। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई इस साइड कर रहा हूँ मैं, a की पावर n प्लस b की पावर n। इसको ब्रेक करके लिखा और इस साइड को इससे मल्टीप्लाई कर दी, a की पावर n, a की पावर a, b की पावर n, b की पावर 1। इसको, इस टर्म को, इस पूरी टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करनी है। ए एन को 1/an आ गया सेम, इन दोनों को सेम लिखना है, 1 की पावर हाफ, सॉरी a की पावर हाफ, b की पावर हाफ। इस ए एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, बीच में प्लस का साइन, प्लस आ गया। इस बी एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, बी एन ए की पावर हाफ इंटू में b की पावर हाफ। इस ए एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, प्लस का प्लस, इस बी एन को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना है आपने। ये जो a की पावर n है, a की पावर n को एक साइड करना है, b की पावर n है, b की पावर n को एक साइड करना है। a की पावर n मल्टी में a की पावर n, ये इस साइड पूरी टर्म प्लस में है, इस साइड आके माइनस होगी। a की पावर n, a की पावर हाफ और b की पावर हाफ इज इक्वल टू, ये सेम का सेम लिखना है एज इट इज़, हाफ इंटू में b की पावर हाफ। ये इस साइड प्लस में है, इस साइड आके आपके पास माइनस के अंदर होगी, b की पावर n और b की पावर 1। अब इस टर्म को ब्रेक करना है आपने। इस टर्म को ब्रेक कैसे करना है, हाफ के अंदर लिखना है, a की पावर n। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a की पावर हाफ इंटू में a की पावर हाफ। इस टर्म को a की पावर हाफ इंटू a की पावर हाफ लिख सकता हूँ मैं। चलिए देखते कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब इनका एलसीएम लेंगे तो सेम यही टर्म बनेगी आपके पास। a की पावर हाफ
और इनटू में ए की पावर हाफ है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1/2 प्लस में 1/2, ए की पावर 2 और 2 हमारे पास सेम आ गया, बेस सेम है, 1 और 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1, ए की पावर 1। तो इसको ब्रेक करके लिखा है ए की पावर हाफ और ए की पावर हाफ। जब इन दोनों का एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो सेम ए की पावर 1 बन जाएगी हमारे पास। सेम इसी तरह से इस टर्म को सॉल्व करना है हमने, ए की पावर n, ए की पावर हाफ और बी की पावर हाफ इज इक्वल टू बी की पावर n, ए की पावर हाफ, बी की पावर हाफ माइनस बी की पावर n। इस बी एन को सेम इसी तरह से लिख रहा हूँ मैं, बी की पावर हाफ और बी की पावर हाफ, क्योंकि हाफ और हाफ 1 होता है, एलसीएम लेके सेम वही टर्म आ जाएगी हमारे पास। अब देखिए इन दोनों के अंदर ए की पावर n, ए की पावर हाफ कॉमन आ रहा है, ए की पावर n, ए की पावर हाफ कॉमन आ रहा है। सेम इसमें b की पावर n और b की पावर हाफ कॉमन आ रहा है, ये b की पावर n और b की पावर हाफ कॉमन आ रहा है, ये b की पावर n, b की पावर हाफ। इन दोनों में bn b की पावर हाफ कॉमन है, इसमें ये an और हाफ कॉमन है, an और a की पावर हाफ कॉमन ले लिया इसमें, ये an और a की पावर हाफ कॉमन चला गया, बचा क्या हमारे पास a की पावर हाफ माइनस के अंदर a की पावर n, a की पावर हाफ कॉमन चला गया, बचा क्या b की पावर हाफ इज इक्वल टू b की पावर n कॉमन आ गया और b की पावर हाफ कॉमन आ गया, बचा क्या b की पावर n भी चला गया, b की पावर हाफ भी चला गया, बचा क्या हमारे पास a की पावर हाफ माइनस इसमें b की पावर n कॉमन चला गया, b की पावर हाफ भी कॉमन चला गया, दोनों बचा क्या b की पावर हाफ। ये दोनों टर्म सेम है, कैंसल आउट हो जाएगी, इक्वल में है, सेम साइन है, कैंसल हो जाएंगे। a की पावर n, a की पावर हाफ इज इक्वल टू b की पावर n और b की पावर हाफ इनटू में क्या बचा हमारे पास 1। अब ये मल्टी में है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, a की पावर n, a की पावर हाफ अपोन में क्या आ जाएगा हमारे पास b की पावर n और b की पावर हाफ इज इक्वल टू 1 बचा हमारे पास। बेस अलग अलग है और पावर हमारे पास क्या है सेम है, a की पावर हाफ है, b की पावर हाफ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a b की पावर, सॉरी इनका पहले ऐड करना पड़ेगा इनको, a की पावर n और a की पावर हाफ है तो बेस सेम है, पावर ऐड n प्लस 1/2, ये बेस सेम थे, पावर ऐड होगी, नीचे भी बेस सेम है, पावर ऐड होगी 1/2, इक्वल में क्या बचा हमारे पास 1। ए की पावर ए और ए दिया हुआ था, बेस सेम है, पावर ऐड कर दी, बेस सेम है, दोनों पावर ऐड कर दी। अब इन दोनों को देखिए, पावर सेम है, बेस अलग अलग है हमारे पास, संख्याएं लग गए और पावर सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर b और पूरे की पावर n प्लस 1/2। बेस अलग अलग था, पावर सेम थी, तो ये लिख सकता हूँ ए की पावर b mn वाला फॉर्मूला क्रिएट हुआ है हमारे पास, m प्लस n इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास 1। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की पावर b n प्लस 1 इज इक्वल टू, इस a को मैं लिख सकता हूँ a की पावर 0, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0 हो वो 1 होता है हमारे पास, तो ये इसके इक्वल ही आ जाएगा हमारे पास। बेस सेम करने के लिए मैंने a अपोन में b लिया हुआ है, यहाँ कुछ भी होता तो वो सेम बेस सेम करने के लिए वही टर्म लेनी पड़ती है हमें, तो बेस सेम करना था दोनों का, तो इस 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, किसी भी पावर की, किसी भी संख्या की पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होती है, तो इसको मैंने क्या मान लिया a अपोन में b। अब देख लीजिए बेस सेम हो गया तो पावर किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास n प्लस 1, n प्लस 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 किसके इक्वल हो जाएगा 2 से, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस में इस साइड जाके माइनस में 1/2, यही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। n की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर देना। ये मेरा चैनल है @study with Gaurav 096, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।